जय श्री राम। मैं रश्मि मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सुना था कि नारद जी को किस प्रकार कामदेव को जीतने से अहंकार हो जाता है और यह अभिमान लेकर वो भगवान शिव के पास भी पहुँचते हैं और भगवान शिव ने उन्हें किस प्रकार समझाया था कि आपने जो मुझे ये काम कथा सुनाई है, अब ये काम कथा आप किसी को भी मत सुनाना। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछेगा तब भी ना सुनाऊं। तब उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी मत सुनाना। और उन्होंने कहा अगर श्री हरि विष्णु ने मुझसे कहा इस कथा को सुनने के लिए तब मैं क्या करूं। तब भी शिव जी ने यही समझाया कि उनको तो बिल्कुल भी इस कथा के बारे में मत बताना। पिछले वीडियो में हमने ये भी सुना था कि भगवान विष्णु के पास जब नारद जी पहुँचते हैं तो भगवान विष्णु उनका अभिमान किस तरह से और अधिक बढ़ाते हैं और नारद जी के अहंकार को भगवान विष्णु किस तरह समाप्त करते हैं। चलिए आगे की कथा हम आज सुनते हैं। जय श्री राम। बेर चौ मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 4 कोस का एक नगर रच दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। इस नगर की रचना भगवान विष्णु ने अपने बैकुंठ से भी अधिक सुंदर की थी, क्योंकि भगवान विष्णु की माया इतनी सुंदर है, इतनी प्रबल है कि वो कुछ भी कर सकती है और वो कोई भी रूप ले सकती है। तो सोचिए, जब भगवान विष्णु की माया इतनी सुंदर है तो भगवान विष्णु स्वयं कितने सुंदर होंगे। और उनकी माया जब इतना प्रभाव डाल सकती है किसी व्यक्ति के ऊपर, स्वयं भगवान विष्णु क्या प्रभाव डालते होंगे। और वैसे भी हम सभी ने वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी को तो देखा ही है। उनका प्रभाव सभी भक्तों पर क्या होता है ये तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जो एक नज़र देखता है बस वो दोबारा उन्हीं नज़रों को ढूंढता है, हर जगह उन्हीं नज़रों को ढूंढता है, वो रह ही नहीं पाता उनको देखे बिना। ऐसे ही जब नारद जी श्री हरि विष्णु के बसाए हुए इस माया रूपी नगर में प्रवेश करते हैं तो वो कैसे भ्रमित नहीं होंगे। उनकी माया ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, वो तो किसी को भी अपने बस में कर लेती है। पसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन से जरति तनुधारी, तहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में सील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से सब कुछ यहाँ पर निर्माण कर दिया ताकि नारद जी को कोई भी संदेह न होने पाए। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। इस तरह की कन्या का माया ने स्वरूप धारण किया कि वो लक्ष्मी जी से भी बहुत सुंदर थी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप वाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। उस माया रूपी कन्या की जो शोभा थी उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं। भगवान की माया ने इतना सुंदर स्वरूप लिया और वो अपने स्वयंवर के लिए तैयार हो रही है। वो अपना स्वयंवर करवाना चाहती है और इसी स्वयंवर में नारद जी किस प्रकार पहुँचते हैं, चलिए सुनते हैं। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। जैसे ही नारद जी उस नगर में प्रवेश करते हैं तो उस नगर के जो राजा थे उन्होंने नारद जी को सुंदर आसन दिया, उनको बिठाया।
जब भी संत हमारे यहाँ प्रवेश करता है, हमारे घर में प्रवेश करे, हमारे नगर में आए, तब हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यही राजा ने किया। आनी दिखाए नारद ही भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी, लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नारद, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। राजा ने अपनी कन्या का हाथ नारद जी को दिखाया और उनसे कहा कि इसके गुण दोष के बारे में बताइए। इसको क्या इसके जीवन में अच्छा होगा, क्या इसके जीवन में बाधाएं होंगी, आप ये बताइए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर से नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। नारद जी ने जैसे ही उस कन्या को देखा तो उसका भाग्य क्या बताते, वो तो उसके रूप पर ही मोहित हो गए और उसको ही एकटक देखते रह गए। लेकिन उन्होंने राजा को इस चीज़ का आभास बिल्कुल भी नहीं होने दिया और इस बात को उन्होंने अपने मन में ही रखा। जो यहीं बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीते न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत भी नहीं सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। उन्होंने जैसे ही उस कन्या का भाग्य देखा तो वो मन ही मन सोचने लगे कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ भी होगा वो अजय और अमर हो जाएगा। ये उन्होंने मन में सोचा और ये राजा को उन्होंने व्यक्त बिल्कुल भी नहीं किया। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछु के बनाई भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़कों के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। करो जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि में लई कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही करूँगा जिससे यह कन्या मुझे ही मिले। इस प्रकार जब तब से जो कुछ भी हो सकता है, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी। उस कन्या को जैसे ही मुनि ने देखा वो अपना पूरा वैराग्य भूल गए और उस कन्या के जो भी गुण थे वो उनके पिताजी को बिल्कुल भी नहीं बताया, राजा को नहीं बताया और कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर बता दिया। और नारद जी चुपचाप वहाँ से चल दिए और मन ही मन सोचने लगे कि आज मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि ये कन्या मुझे ही वरण करे और किसी के पास ये ना जाए। ऐसा उन्होंने मन में सोचा और यही सोच लेकर वो रास्ते में चलते जा रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं। भगवान को भी बहुत याद कर रहे थे कि हे विधाता, हे प्रभु, मैं ऐसा क्या करूं कि ये कन्या सिर्फ मुझे ही वरण करे और इसको कोई भी ना दिखाई दे। तेहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब में ले जयमाल, लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और यहाँ पर बस वो रास्ते में चले जा रहे हैं और यही सोचते जा रहे हैं अगर इस कन्या से किसी को विवाह करना है तो उसका रूप बहुत सुंदर होना चाहिए, तभी यह कन्या उसको चुनेगी अपने वर के रूप में। और यही सोचते सोचते वो रास्ते में चले जा रहे हैं। हरि सन मांगो सुंदरताई, हो यहीं जाते गहरुवती भाई, मोरे हिते हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। मैं एक काम करूं, भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई
उनके पास जाने में बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी तो कोई नहीं कर सकता है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं और दूसरा कोई भी मेरा सहायक नहीं हो सकता। बहुविधि बिना यकीन तेहि काला, प्रगट्यु प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजु हुए हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं पर प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। और यहाँ पर देखिए, हम कहते हैं ना कि जब हम भगवान को बहुत हृदय से याद करते हैं, हम बहुत ज़्यादा उनको याद करते हैं, तो भगवान हमारे लिए कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, नारद जी ने भगवान को इतने हृदय से याद किया कि अगर मैं उन तक जाऊँगा बैकुंठ धाम तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो इस कन्या का स्वयंवर भी हो जाएगा। लेकिन उनको अपने प्रभु पर, श्री हरि विष्णु पर इतना विश्वास था कि उनके अलावा मेरा कोई हित भी नहीं कर सकता। एक वही हैं जो सिर्फ मेरा हित चाहते हैं और उनको किसी पर भरोसा नहीं था। ऐसे ही हमें भी भगवान पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि वो जो भी करेंगे हमारा हित करेंगे और हमारा हित वही कर सकते हैं और दुनिया में किसी में ताकत नहीं है कि वो हमारा हित कर सके। यहाँ पर तुलसीदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर नारद जी को उन्होंने अपने प्रभु पर कितना भरोसा किया। तो इसी भरोसे की वजह से रास्ते में जब नारद जी चले जा रहे हैं ये सोचते सोचते, तो भगवान श्री हरि विष्णु वहीं पर प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त के लिए, क्योंकि उनके भक्त ने उन्हें बहुत हृदय से याद किया। तो ऐसे ही हमें भी अपने भगवान को इतने ही हृदय से याद करना चाहिए ताकि वो हमारे लिए कहीं पर भी आ जाएं, क्योंकि भगवान कभी भी आने में विलम्ब नहीं करते, बस विलम्ब होता है हमारे हृदय से पुकारने के लिए। इतना विलम्ब हम कर देते हैं, हम दूसरों पर पहले भरोसा करते हैं, सबके पास जाते हैं, फिर बाद में भगवान के पास जाते हैं। अगर हम पहले ही भगवान के पास पहुंच जाएं तो फिर हमें किसी के पास तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती। अब देखिए, यहाँ पर नारद जी से श्री हरि विष्णु क्या कहते हैं। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा भगवान को कह सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी भी तरह से मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। मेरे पास ना तो इतना सुंदर स्वरूप है और ना ही मेरे पास कोई धन संपदा है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने इतना सुंदर भाव लिखा है नारद जी के लिए कि नारद जी ने इतने दीन होकर अपने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मुझे आप अपनी सुंदरता दे दीजिए, क्योंकि उनको ये विश्वास था अपने भगवान पर कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु अगर मुझे अपनी सुंदरता दे देंगे, अपना स्वरूप दे देंगे, तो फिर वो कन्या मुझे ही वरण करेगी और किसी को वरण नहीं कर सकती वो, क्योंकि मेरे प्रभु ही दुनिया में सबसे सुंदर हैं और वो कन्या भी बहुत सुंदर है, तो वो इतने सुंदर स्वरूप को ही वरण करेगी। तो उन्होंने यहाँ पर भगवान से उनका स्वरूप मांग लिया कि आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। अब यहाँ पर एक परेशानी भगवान के लिए हो गई। एक तो नारद जी ने भगवान विष्णु को रास्ते में ही बुला लिया और रास्ते में ही उनसे उनका स्वरूप मांग बैठे, इतनी बड़ी चीज़ उनसे मांगने लग गए। तब भगवान विष्णु यहाँ पर बहुत सोच में हो गए कि अगर मैं अपने भक्त को आज अपना स्वरूप दे देता हूँ तो इसका इसमें हित नहीं है। तो आज नारद जी का जो विश्वास था श्री हरि विष्णु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, उस विश्वास को भगवान कैसे तोड़ दें, कैसे नारद जी को आज धोखा दे दें, क्योंकि नारद जी ने पूरा भरोसा उन पर रखा है। अब यहाँ पर अगर भगवान अपने मन का करते हैं नारद जी के साथ तो फिर भक्त का भरोसा टूटता है, और अगर भक्त के हित का करते हैं तो फिर यहाँ भक्त का बहुत बड़ा नुकसान है। ये हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई गलत चीज़ मांगते रहते हैं, हम कोई चीज़ भगवान से निरंतर मांगते रहते हैं, भगवान हमें ये चाहिए, भगवान हमें ये चाहिए, लेकिन भगवान हमको कैसे दे दें। लेकिन हम कई बार बहुत ज़बरदस्ती उनके साथ कर देते हैं, तब वो
परेशान होकर अगर दे भी देते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं होती है। इसीलिए भगवान पर ही भरोसा करो, वो जो भी देंगे वो हमारे हित का होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर नारद जी ने इसके आगे क्या कहा, ये हम सबके बहुत सुनने की बात है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु ये सोच ही रहे थे कि मैं नारद जी को कैसे इस वरदान को दे दूँ, कैसे अपना स्वरूप दे दूँ। और आज नारद जी ने उनको बहुत बड़े सोच में डाल दिया था। तो भगवान सोच ही रहे थे कि इतने में भक्त के मुंह से क्या निकल जाता है। अब आप इस चौपाई को सुनिए, आप भी इसको धारण कीजिए और अपने जीवन में। जही विधि नाथ हो ये हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, यह से बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगे। अब यहाँ पर आप देखिए, नारद जी ने भगवान की परेशानी को जरा में दूर कर दिया। भगवान इतना सोच में थे कि आज मैं अपने भक्त के साथ क्या करूं। उसका भरोसा तोड़ता हूँ तो भी कष्ट है, उसका भरोसा रखता हूँ तो भी मेरे भक्त का बुरा है। तो यहीं पर नारद जी के मुख से तुरंत निकल गया, यही श्री हरि के भक्त होते हैं जो भगवान की परेशानी को तुरंत दूर कर दें। अब आप देखो, भगवान से नारद जी ने कहा कि जही विधि नाथ हो ये हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। कि हे प्रभु, जिस विधि मेरे हित हो, मैंने आपसे जो कुछ भी मांग लिया है वो तो मैंने मांगा है, लेकिन प्रभु जिस विधि भी मेरा हित हो, जिस तरीके से मेरा भला होता हो, आप वही काम कीजिए, यहाँ पर मेरी मत सुनिए। नारद जी ने इतना सुंदर बोला। और हमें अपने जीवन में कभी भी भगवान से कुछ भी मांगना है तो बस इसी चौपाई को गाया कीजिए। जही विधि नाथ हो ये हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। कि हे प्रभु, अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं जानता, आप जानते हो, तो जो भी मेरा हित हो प्रभु आप कीजिए। आप मेरे जीवन से खेलिए, इतनी छूट दे दीजिए भगवान को कि मेरे जीवन से आप खेलिए, जैसा चाहें वैसा खेलिए। आप, ये जीवन आपका है, आप मेरा अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानते। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो माया के बस में हूँ। मुझे सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, मुझे तो अभी का अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप तो हमेशा का अच्छा देख सकते हो। तो प्रभु यही आप करिए मेरे जीवन के साथ। और कभी अगर जीवन में आपको इससे भी ऊपर की बात करनी हो तो भरत जी ने जो राम जी से कहा था, जब राम जी को भरत जी अयोध्या वापस लेने के लिए चित्रकूट जाते हैं, तब भरत जी की बात को राम जी ने मानने से मना कर दिया था, वापस अयोध्या आने से मना कर दिया था। सभी की बातों को, किसी की भी बात को राम जी ने नहीं स्वीकार किया था। राम जी किसी भी तरह से अयोध्या वापस नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें उस वचन का पालन करना था। तब भरत जी ने राम जी से ये कहा था, तब भरत जी ने जो चौपाई कही थी, अगर आप इससे ऊपर की बात कर सकते हैं तो भरत जी वाली बात करिए। उन्होंने कहा था, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। प्रभु आप जिस तरीके से प्रसन्न हो, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, और जिस तरीके से आप खुश हो आप मेरे साथ वही काम कीजिए, आप वही काम अपना कीजिए। आपकी प्रसन्नता मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इससे ऊपर उठ सकते हैं तो आप इस चौपाई को बोलिए, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई। भगवान आप जिस तरह से प्रसन्न हो आप वो मेरे साथ कीजिए। आप यहाँ पर मेरी बिल्कुल मत सुनिए। आप देखते हैं, अब इसके बाद जब भगवान ने अपने भक्त के मुँह से ये बात सुन ली, तब भगवान निश्चिंत हो गए। भगवान ने कहा, जही विधिनाथ हो ये हित मोरा। कि नारद जी ने अब मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, कि जही विधिनाथ हो ये हित मोरा, कि अब मेरा जिसमें हित हो आप वो काम कीजिए, आप मेरी मत सुनिए। तब भगवान यहाँ बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं और वो खुशी खुशी फिर अपने काम को करते हैं। और इतना मन ही मन प्रभु इतना मुस्कुराते हैं कि देखो मेरे भक्त ने आज मुझे क्या छूट दे दी अपने जीवन के लिए।
तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान की यहाँ पर चिंता दूर हो जाती है और फिर वो क्या करते हैं, चलिए हम उनकी लीला आगे देखते हैं। जहीं विधि होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बिनान कछु, बचन न मिर्सा हमारे, लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन कभी भी असत्य नहीं होगा। और यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और नारद जी से बोले, हे नारद चिंता मत करो, जिस विधि जिस तरीके से तुम्हारा हित होगा मैं तुम्हारे साथ वही काम करूँगा और तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा उसके अलावा, तो तुम निश्चिंत हो जाओ। कुपथ मागे रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुहि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयऊ। जैसे कोई रोगी व्यक्ति होता है और अगर वो कोई गलत चीज़ मांगे हम अपने खाने के लिए कि मुझे ये खाना है और उसको उस चीज़ से परहेज़ रखा गया है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, लेकिन वो वही चीज़ मांग रहा है, तो डॉक्टर उसको कैसे देगा? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि ये इसको नुकसान करेगा। कोई शुगर का रोगी है तो उसको मीठा नहीं दिया जा सकता, भले वह मीठा कितना भी मांग रहा हो फिर भी उसको नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पर कोई डॉक्टर को दुष्ट बोले, कोई बोले कि ये इसमें बिल्कुल दया नहीं है, तो वो दया करेगा तो उसका रोगी नहीं बचेगा, तो उसको तो रोगी को ठीक करना है। तो यहाँ पर भगवान भी नारद जी को ठीक करना चाह रहे हैं, तो क्या दवाई देते हैं अब हम ये आगे सुनते हैं। माया बेबस भई मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरत तहारे शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। नारद जी इतने माया के बस में हो गए कि वो कुछ भी नहीं समझ रहे। भगवान यहाँ स्पष्ट संकेत देकर गए हैं एक रोगी का, एक डॉक्टर का, कि मैं रोग को किस तरीके से ठीक करूँगा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तब भी नारद जी नहीं समझ पाए। नारद जी इतने माया के बस में थे और कहाँ पहुँच जाते हैं, वो स्वयंवर की भूमि पर पहुँच जाते हैं जहाँ उस राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे करि सहित समाजा, मुनि मन हर से रूपे अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरिह न भूरे। अब यहाँ सुनिए कि जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचे तो वो तो बहुत सुंदर सुंदर सज धज कर पहुँचे, लेकिन नारद जी को भगवान ने कौन सा रूप दिया था? नारद जी को भगवान ने एक बंदर का रूप दिया था। ये नारद जी को नहीं पता था कि मुझे बंदर का स्वरूप मिला है। उनको तो अपने भगवान पर अंधा होकर विश्वास था। उन्होंने सोचा जो भगवान ने हमें दिया होगा वो सबसे सुंदर स्वरूप होगा, मैं तो उनका ही स्वरूप लेकर के चल रहा हूँ, वो ये सोच रहे थे। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं और शान से बैठते हैं और मन ही मन ये सोचते जा रहे हैं कि मैं सबसे सुंदर हूँ, कन्या तो मुझे ही जयमाला पहनाएगी और किसी को नहीं पहनाएगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कि नारद जी को भगवान ने जो कुरूप स्वरूप दिया था उसको कोई भी नहीं देख पाया, पूरे राजमहल में कोई भी नहीं देख पाया। सबको वो नारद जी ही दिखाई दे रहे थे और सब लोग नारद जी समझकर उनको प्रणाम कर रहे थे। ये स्वरूप किसी को नहीं दिखा, ये सिर्फ विश्व मोहिनी को दिखेगा, जिसको वर्ण करने के लिए नारद जी आज पहुँचे हैं। अब आप भगवान की माया देखिए कि वो जिसके सामने वो बनाना चाहते बस उसी के सामने उनको रूप बनाया, बाकी सबके सामने वो नॉर्मल दृष्टि में थे जैसे वो पहले से ही थे। तो उनके इस स्वरूप को किसी ने भी नहीं देख पाया। और यहाँ पर नारद जी इतना अहंकार में हो रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मेरा स्वरूप बहुत सुंदर है, इसीलिए मुझे सब लोग इतना प्रणाम कर रहे हैं, मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वो तो हरि के भक्त हैं, उनका सम्मान तो नॉर्मल सी बात है, उनका सम्मान तो होना ही था। भक्त कहीं भी जाता है उसका सम्मान होता है। भगवान की कथा, भगवान के गुणगान करने वाले व्यक्ति दुनिया में कहीं भी जाएगा उसको ज़रूर सम्मान मिलेगा। क्यों?
क्योंकि उसके मुख में भगवान का नाम है, इसीलिए उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, भगवान को सम्मान मिल रहा है, भगवान के नाम को सम्मान मिल रहा है। और यहाँ पर नारद जी अभी घमंड में, और यहाँ पर नारद जी अभी अभिमान में हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उनको अपने स्वरूप का भी कोई भान नहीं है, किसी चीज़ का कोई भान नहीं है उनको। रहे तहाँ दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब भेऊ, विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेऊ, लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब भगवान शिव के यहाँ से नारद जी अपनी काम कथा सुनाकर लौटे और श्री विष्णु जी के पास पहुँचते हैं, तो दो गण भगवान शिव के उनके पीछे उसी समय से लगे हुए थे। वो पूरा देखना चाहते थे नारद जी आगे क्या क्या करना चाहते हैं, ताकि वो भगवान शिव को पूरी जानकारी दे सकें। क्योंकि एक पत्रकार होते हैं, मीडिया होती है, उनका क्या काम होता है, पूरी जासूसी करना और पूरी इन्फॉर्मेशन को सब तक पहुंचाना। तो ये दो गण इसीलिए पीछे पीछे लगे हुए थे कि इनको पूरी जानकारी महादेव को देनी थी। अच्छा, इनको भी शुरू में वो नारद जी का बंदर वाला स्वरूप नहीं दिख रहा था, लेकिन इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान आप इनको जो भी आपने स्वरूप दिया है वो हमें भी दिखाइए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, वो स्वरूप आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो किसी को भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं अपने भक्त का इतना अपमान सबके सामने नहीं करवा सकता हूँ। वो जितना ज़रूरी है उतनी ही उनको दवाई दी जाएगी। तब यहाँ पर गण कहते हैं महादेव के कि अगर आप हमें नहीं देखने देंगे तो हमारा तो काम है भगवान शिव तक पूरी जानकारी पहुँचाना, तो हम वो पूरी जानकारी कैसे पहुँचाएंगे, तो आप हमें तो कम से कम देखने दीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा ठीक है, तो तुम दोनों देख सकते हो इस स्वरूप को। तब भगवान ने उनको वो दृष्टि दी जो नारद जी के उस स्वरूप को देख सके, और वो गण उनके पीछे पीछे लगे हुए थे और वहाँ भी पहुँच गए वो दोनों गण, और वो दोनों बहुत हंस रहे नारद जी को देख देख कर। जहीं समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई भी नहीं जान पाया, क्योंकि वो गण किस वेश में थे, वो महादेव के गण दोनों के दोनों ब्राह्मण के वेश में थे, और नारद जी उनको नहीं पहचान पाए। बस वो ये देख रहे थे ये दोनों मेरे पीछे लगे हुए हैं और मेरा निरंतर उपहास कर रहे हैं। लेकिन नारद जी तो अभिमान में थे, उनको तो ये लग रहा था मेरा स्वरूप सबसे सुंदर है, ये जल रहे होंगे मुझसे, इसीलिए ये दोनों हंस रहे हैं। उनको तो नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उनको तो भगवान पे पूरा भरोसा था कि उन्होंने उनको पूरा सुंदर स्वरूप दिया है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि भगवान उनका कौन सा उपचार कर रहे हैं। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई, रिझहि राज कुंवर छवि देखी, ये नहीं बरी हैं हरि जानी विशेषी। और इतना मजाक कर रहे, इतना उनका उपहास कर रहे दोनों के दोनों शिव जी के गण, बार बार यही बोल रहे कि अरे इनको, ये तो इतने सुंदर हैं, इन्हीं को जयमाला पड़ेगी, इन्हीं की आज शादी होगी राजकुमारी के साथ, और तो राजकुमारी किसी को भी नहीं वरने वाली। बार बार वो इसी बात को बोलते जा रहे थे। मुनि है मोह मने हाथ पर आए, हसहि शंभु गने अति सचु पाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। कोई हमारी ज़्यादा तारीफ करे और हम पहले से ही घमंड में, अभिमान में कि हमने कोई काम कर दिया, हम उस अभिमान में पहले से भरे हुए हैं, और चार लोग और आ जाते हैं उस अभिमान को बढ़ाने के लिए। अरे वाह, आपने तो ऐसा कर दिया, आपके जैसा तो कोई कर नहीं सकता, आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। तो वो चार लोग जो हैं, जो आपको अभिमान की बीमारी हुई है उसको वो बढ़ा रहे हैं, वो घटा नहीं रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर नारद जी के अभिमान को घटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो गण हैं, जो हमारे चारों तरफ चार लोग होते हैं जो हमारे अभिमान को बढ़ाते हैं, उसी तरह से ये गण भी काम कर रहे हैं नारद जी के साथ। अब देखते हैं नारद जी आगे क्या करते हैं।
काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बातेही। नारद जी बार बार ऐसे आगे हो रहे कि मुझे पहना दे, मुझे पहना दे, बार बार वो आगे कर रहे हैं अपने सिर को। लेकिन कन्या ने जैसे ही उनका स्वरूप देखा, विशाल बानर का स्वरूप, भयंकर रूप उनका, तो कन्या डर गई और डर के मारे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया कि ये क्या कर रहा है, ये बानर क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रहा है। तो वो कन्या काफ़ी क्रोधित हो गई नारद जी के ऊपर कि अपना चेहरा देखा है, अपना चेहरा देखो पहले, फिर तुम मुझसे बात करो। और वह कन्या वहाँ से चली जाती है। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखते फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहीं दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तहीं न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनियुक सही अकुलाही, देखी दसाहर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण और अधिक मुस्कुराते हैं, उनको और अधिक मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। धरि नृप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि मैल्यु जयमाला। दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। यहाँ पर श्री हरि विष्णु स्वयं राजा का स्वरूप लेकर आ जाते हैं और उनकी जो माया है वो उनके गले में जयमाला डाल देती है और वो अपनी माया को साथ में लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब देखकर जितने भी वहाँ पर राजा थे बहुत गुस्से में झटपटा जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्योंकि किसी को भी क्रोध आएगा। वो तो बहुत ही उत्सुक थे कि कोई हमारे गले में जयमाला जाएगी, हमारे गले में जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अब यहाँ पर नारद जी के गले में जब जयमाला नहीं पड़ी तो नारद जी बहुत गुस्से में लाल हो गए। और जब गुस्से में इतने लाल थे उसी समय उनसे गणों ने कह दिया कि जाकर पहले अपना मुख देख लो, उसके बाद जयमाला की उम्मीद करो कि आपके गले में जयमाला पड़ती कि नहीं पड़ती। तो नारद जी फिर और ज़्यादा गुस्से में होगा कि मेरे मुख में ऐसा क्या है, मुझे तो श्री हरि विष्णु का स्वरूप मिला है, मेरा मुख तो खराब नहीं हो सकता। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दोहु, हस्यु हमहि सोलेहु फल बहुरी हस्यु मुनि को। लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। यहाँ पर नारद जी ने जब उनको हंसते हुए देखा तब उन्होंने उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? राक्षस होने का, दोनों गणों को, कि तुम अब राक्षस बन जाओ जाकर, क्योंकि तुमने मेरी हंसी की है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच पाता कि हमारा अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, बस उसको क्रोध होता है। इसीलिए कहते हैं क्रोध में कभी भी किसी से बात मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि क्या पता हम क्रोध में ऐसा क्या बोल दें जो किसी का जीवन खराब कर दे। क्रोध में व्यक्ति को बहुत शांत रहना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। पुनि जल दीखे रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने उन दोनों गणों को श्राप दिया और उसके बाद उनको संतोष नहीं हुआ कि ये दोनों मुझ पर हंस क्यों रहे थे आखिर। तब मुनि वहाँ से चले जाते हैं और कहाँ जाते हैं? सबसे पहले जल में जाते हैं, जल में अपना मुख देखते हैं। और जैसे ही वो अपना मुख देखते हैं जल में,
उनका दिमाग खराब हो जाता है, ये कैसा स्वरूप मुझे दिया है। वो खुद अपना स्वरूप देखकर डर जाते हैं कि ये स्वरूप मुझे कैसा स्वरूप दिया नारायण ने, जिससे मैं स्वयं डर गया। और वो इसी गुस्से में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर नारद जी को क्या करना चाहिए था, थोड़ा ठहरना चाहिए था, लेकिन जब व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तो वो ठहरता नहीं है। उसको बस ये लगता है कि जिसने मेरे साथ गलत किया है पहले मैं वो बदला ले लूँ, पहले मैं उसके साथ गलत कर लूँ, फिर वो उसी के लिए भागता है। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ हो उस समय को वहीं पर थोड़ा सा ठहर जाओ, क्योंकि जब आप थोड़ा सा दिमाग आपका ठंडा होगा, शांत होगा, तो आपको सारी चीज़ें एक आईने की तरह साफ दिखाई देंगी। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए लेकिन इस चीज़ के लिए। अब देखते हैं नारद जी ने श्री हरि विष्णु को इतने गुस्से में क्या क्या कह दिया। देहूँ श्राप की मरियहूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचहि पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। और किसके साथ मिल गए, उसी विश्व मोहिनी के साथ। अब सोचो नारद जी की क्या हालत हो रही होगी कि जिसके लिए उन्होंने स्वरूप मांगा श्री हरि विष्णु से, श्री हरि विष्णु ने इनको तो दे दिया बानर का स्वरूप, और खुद वो स्वरूप अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं राजकुमारी के पास, और राजकुमारी उनको वरण कर लेती है। तो सोचिए किसको गुस्सा नहीं आएगा। तो नारद जी भी यहाँ पर वही गुस्से में हो गए कि ये कैसे इन्होंने मेरे साथ किया। अब तो नारद जी का कंट्रोल से बाहर था गुस्सा। देखते हैं अब क्या हुआ। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बहुत क्रोध हो गया। माया के बस में होने के कारण वो मन में कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि आप गुस्से में हो और सामने वाले ने ही आपका सब कुछ बिगाड़ा है और वो आपसे बहुत प्रेम से बोले तो वो गुस्सा तो फिर वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। वही नारद जी के साथ हो रहा है। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहूँ, सुरन प्रेरी विष पान करायहूँ। अब यहाँ नारद जी ने गुस्से में भगवान श्री हरि विष्णु से क्या कह दिया, सुनिए। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा कभी नहीं देख सकते, तुम्हारे मन में बहुत ईर्ष्या है, तुम कभी किसी का भला नहीं देख सकते। जब समुद्र मंथन हुआ तब तुमने भगवान शिव को विष दे दिया और खुद स्वयं लक्ष्मी को धारण कर लिया। सारे रत्न सारी मणियां आपने ले ली और उनको विष दे दिया। तुम किसके अच्छे हो, तुम कैसे अच्छे हो। तुम तो किसी का अच्छा देख ही नहीं सकते हो, तुम तो सभी का बुरा देखते हो। जो तुम्हारी दिन रात पूजा करते हैं, दिन रात तुम्हें याद करते हैं, उनके मुख से राम राम ही पूरे दिन निकलता है, और उनको भी आपने विष का पान करा दिया, तो आप मेरे भले कैसे हो सकते थे। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। असुरों को मदरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। कौन सी मणि? कौस्तुभ मणि। भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही है कौस्तुभ मणि, जो समुद्र मंथन से उनको प्राप्त हुई थी। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें खुद रखते हो और खराब चीज़ें दूसरों को दे देते हो। आज भी तुमने वही किया कि मुझे विश्व मोहिनी को वरण करना था, लेकिन तुमसे नहीं देखा गया कि मुझे कुछ खुशी मिल सके। उस विश्व मोहिनी को खुद वरण करके ले आए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भले करहूँ, विस्मय हर से नहीं कछु धरऊँ।
ना तुम्हारे सिर पर कोई है, तुम तो परम स्वतंत्र हो, तुम्हें डांटने वाला कौन है? ना तुम्हारे कोई आगे है ना तुम्हारे कोई पीछे है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला। इसीलिए तुम हमेशा अपनी मनमर्जी करते हो, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। अब यहाँ नारद जी इतने गुस्से में हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु से कुछ भी बोलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम भगवान से बहुत नाराज़ हो जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता है, तो हम भगवान से गुस्से में पता नहीं क्या क्या नहीं कह देते हैं कि आपने तो ये नहीं किया, आप तो कभी ऐसा नहीं कर सकते हो, आप हमारे मन की कभी नहीं करते हो। भगवान से बहुत लड़ जाते हैं। सेम यहाँ पर नारद जी कर रहे हैं। डहकी परिचहूँ सब काहूँ, अति असंख्य मन सदा उछाहूँ, कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहूँ साधा। तुम चाहे किसी के साथ कुछ भी करते रहो, तुम्हें ठीक करने वाला ही नहीं मिला ना अभी तक कोई। ये नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से बोलते जा रहे हैं और भगवान मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन रहे हैं। भले भवन अब बायन दीना, पाव होगे फल आपन कीना, बंच हूँ मोहि जब नी धरि देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम एहा। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को यहाँ पर गुस्से में बहुत बड़ा श्राप दे दिया कि जिस मनुष्य शरीर को धारण करके तुमने आज मुझे ठग लिया, ऐसे ही तुम्हें भी वो मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा और मेरी तरह परेशान होना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने भगवान को श्राप दिया नारद जी ने, और उनसे ये भी कहा कि अभी तक तो कभी आपको कोई ठीक नहीं कर पाया, अब मैं आपको ठीक करूँगी, क्योंकि अब मुझसे आपका पाला पड़ा है। ऐसा नारद जी ने यहाँ पर श्री हरि विष्णु से कहा। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करे यहीं की से सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होवे दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इसलिए तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। ये श्राप नारद जी ने दिया कि जब तुम मनुष्य शरीर धारण करोगे तो तुम्हें भी स्त्री का वियोग होगा, और अपनी स्त्री को ढूंढने के लिए, अपनी स्त्री को पाने के लिए तुमने जो मुझे बानर शरीर दिया है, इसी बानर शरीर का तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा। ये नारद जी ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया। इसीलिए हमें गुस्से में कभी किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। गुस्से का कहा हुआ बहुत बुरा होता है, वो किसी का भी अहित कर सकता है, आपका भी कर सकता है और जिसको आप कह रहे हो उसका भी कर सकता है। इसलिए गुस्से में हमेशा धीरज जरूर बना के रखिए। नारद जी यहाँ पर अपना धीरज खो बैठे हैं। श्राप शीस धरि हरसिहिया, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन, लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अब यहाँ पर जो कुछ भी नारद जी ने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया वो पूरा का पूरा श्री हरि विष्णु ने अपने सिर पर धारण कर लिया और उनको मना रहे हैं। नारद जी शांत हो जाइए, आप अपनी गुस्सा को शांत कीजिए, भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं। और जब जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु को नारद जी ने श्राप दे दिया, उसके बाद श्री हरि विष्णु ने तुरंत अपनी माया को नारद जी से वापस ले लिया और नारद जी अपने वापस उन्हीं हरि भक्त के रूप में वापस आ गए। अब नारद जी की क्या स्थिति होगी कि नारद जी ने आज गुस्से में अपने ही भगवान को, जिनकी वो दिन रात भक्ति करते हैं, उनको ऐसा श्राप दे दिया जो भगवान के लिए इतना कष्टदायी होगा। अब नारद जी को जब होश आएगा तब उनको कितना कष्ट होगा। इसके आगे की कथा को हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रही हूँ। जो अगला पार्ट होगा उसमें हम सुनेंगे कि नारद जी ने भगवान विष्णु को ऐसा श्राप क्यों दिया और भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ ऐसा क्यों किया। इस सब के बारे में भगवान विष्णु नारद जी को बताएंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए इसके नेक्स्ट वीडियो में। और मुझसे जो भी इस प्रसंग की व्याख्या करने में गलती हुई हो उसको आप लोग मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं साधारण गृहिणी हूँ जो आप सभी के साथ
रामायण के कुछ प्रसंगों पर चर्चा करना चाहती हूँ। बस यही मेरी कोशिश है। आप लोग मेरी कोशिश में साथ दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे रामायण के और प्रसंगों पर व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। जय श्री राम।